सारे भैया ने मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सुभाष बराला जी हमारे सामने खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे तो अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, अब उन पे उनकी प्रतिक्रिया क्या है। आओ भाई, अगर मौका मिल गया तो पूछ लेंगे यार, बाकी कोशिश है। सर 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 एक्सक्यूज मी सर, पूछ लो जी एक दो बात जी। एक भाई साहब बहुत जी एक नहीं आता ना ठीक है, छाया में थे ना आप, ये ना कहते इधर मुँह है। इधर से खींचती रहेंगी फोटो। हमारे साथ हैं जी सुभाष बराला जी। सर जी प्रणाम। जी प्रणाम। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। सर आज यहाँ पे अध्यक्ष नए चुने गए हैं जी, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हुई है, तो एग्जाम में सर मतलब क्या कारण था कि अध्यक्ष नए चुने गए आपको दोबारा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक लोकतंत्र है जी, ये उसकी खूबसूरती है। हर 3 साल के बाद जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होते हैं, जी, बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होते हैं। उसी प्रक्रिया के तहत ये चुनाव कुछ दिन पहले ये होना चाहिए था, जी, लेकिन पीछे विधानसभा का चुनाव और उसके बाद कोरोना काल, इसके कारण से ये नियुक्ति लेट हुई है। ये काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट की बात आपने कही, भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने कहा, ये आंतरिक जो लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी जो है, उसकी यही खूबसूरती है, ब्यूटी है इसकी ये कि एक कार्यकर्ता काम करते करते दूसरे कार्यकर्ता के लिए कैसे स्थान बनता है आगे काम करने के लिए, और एक साथ मिल करके कैसे टीम वर्क के रूप में काम किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में ही संभव हो पाता है। और आज मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है, अध्यक्ष तो कोई भी बने, एक से एक सक्षम कार्यकर्ता अध्यक्ष बनने की जो एक मैं कह सकता हूँ कि लाइन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी में थे, इस बार भी थे, एक से एक बढ़ कर के काम करने वाले। लेकिन उन सब में से जो बराबर के कार्यकर्ता कई थे, उनमें से एक कार्यकर्ता ओम प्रकाश धनखड़ जी को पिछले दिनों राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी। आज विधिवत रूप से उनको कार्यभार यहाँ पर सौंपा गया है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता इस कारण से भी है कि जिस कार्यकर्ता ने छात्र जीवन से जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के नीचे काम किया हो, फिर किसानों की लड़ाई लड़ी हो, विपक्ष में रहते हुए भी और सरकार में रह करके कृषि मंत्री के नाते बहुत अच्छा काम किया हो, जब उस प्रकार का एक व्यक्तित्व प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालता है तो तसल्ली होती है कि जो एक बहुत मजबूत टीम जी और बहुत अच्छे काम और अच्छे परिणाम इस पिछले दौर में निकल करके आए थे, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। मैंने यही प्रश्न संजय भाटिया जी से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि भाई सुभाष बराला जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे लंबा कार्यकाल मिला है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो आशीर्वाद दिया और इतना लंबा काम करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत एक साधारण सा कार्यकर्ता में भारतीय जनता पार्टी का, इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित शाह जी हों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जैसे एक कर्मशील व्यक्तित्व हों, और वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा जी जो छात्र जीवन से जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया था, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती जी। बड़ौदा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी, किस तरीके से आप चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, बड़ौदा चुनाव क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग चुनाव है सर। देखिए, बड़ौदा चुनाव में जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है, इस नाते जो भी पार्टी के कुछ तो रणनीति आपने बनाई होगी। देखिए, वो रणनीति हमने बना रखी है। जिम्मेवारी मेरी जो भी वर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, पूरी टीम है, जो जिम्मेवारी लगाएगी वो करेंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात है, हमने काफ़ी दिन पहले ही वहाँ पर संजय भाटिया हमारे प्रदेश के महामंत्री, उनके अगुवाई में एक टीम वहाँ पर बना दी थी, और उस टीम ने बहुत काम किया है। मैं भी वहाँ का दौरा करके आया, मुख्यमंत्री जी भी दौरा करके आए, हमारी पार्टी के सीनियर नेता भी दौरा करके आए।
और उस दौरे के बाद जो एक चीज़ वहाँ पर दिखाई देती है, एक माहौल दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को 100% जीत करके आएगी। उसका कारण भी है, देखिए बड़ौदा को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, वो अपना घर कहते थे, लेकिन उस घर के अंदर उनके अपना परिवार का सदस्य 2 बार वहाँ विधायक और तीसरी बार इस बार भी बने वो जी। 2 बार तो उनके कार्यकाल में भी रहे वो जी। फिर पिछले कार्यकाल में भी रहे और वर्तमान में भी वो वहाँ से विधायक थे। इनके परिवार के सदस्य ही एक किस्म से अपने आप को वो समझते थे। तो अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में उन्होंने किस प्रकार के काम बड़ौदा क्षेत्र में किए, ये बताए ना जनता को जा कर के। एक भी ऐसा काम जो बताने योग्य हो, मुझे नहीं लगता कांग्रेस और हुड्डा साहब के पास है कि बड़ौदा ने उन्होंने ये किया वो किया, बल्कि उल्टा काम एक और कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम किया है, खास करके क्योंकि किसान का क्षेत्र है, किसान वर्ग के लिए मैं कह सकता हूं कि चाहे मुआवजा देने की बात हो, फसल का बीमा देने की बात हो, या वर्तमान में किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी हो। पूर्व में कई साल पूर्व मुझे याद है कि किसान के घर में मैं भी पैदा हुआ, मैं किस प्रकार से व्यापारी किसान के घर आकर के और फसल खरीद कर लेकर के जाते थे। लेकिन समय बीतने के बाद व्यवस्थाएं बदली और मार्केटिंग बोर्ड का गठन हुआ और हरियाणा में बहुत एक अच्छी व्यवस्था मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से किसान की फसल खरीद करने की है। लेकिन किसान को अपनी फसल कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता हो, ये काम वर्तमान सरकार ने किया है। लेकिन विपक्ष हल्ला मचा रहा है, कह रहा है कि मंडियां बंद कर देंगे। अरे भाई क्यों, आपको किसने बता दिया? आप क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, झूठ बोल करके जैसे पहले वोट लेने का काम करते थे उसी प्रकार से सोच रहे हैं कि इस बार फिर झूठ बोल करके वोट ले लेंगे। लेकिन अब जनता बहुत शानी हो गई है, अब झूठ के उस पे लारे पे चलने वाली जनता नहीं है। जनता सच्चाई के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी और ये इतिहास बनेगा। जैसे पिछली बार हमने जींद का उपचुनाव हमने जीता, उसके लिए भी कहते थे भी जींद में तो भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है, कभी जीती भी नहीं। हम तो कहते थे भी हमने तो कभी हरियाणा में सरकार भी नहीं बनाई, हमने हरियाणा में सरकार भी बनाई, हमने जींद का उपचुनाव भी जीता, 5 निगम चुनाव भी जीते, हमने 10 के 10 लोकसभा चुनाव भी जीते और अब पिछले चुनाव में विधानसभा के आम चुनाव में फिर से सरकार बनाई। बड़ौदा का उपचुनाव मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपके चेहरे पे जो स्माइल है जी, वो स्माइल कहीं ये इशारा तो नहीं कर रही भाई अब आपको केंद्र में कोई बड़ा पद बाहर मिल जाए? देखिए ये स्माइल तो कमल के फूल की तरह ये शुरू से ही इस प्रकार की है और जो कार्यकर्ताओं का स्नेह, जो कार्यकर्ताओं का प्यार और कार्यकर्ताओं का सहयोग और शीर्ष नेतृत्व का जो आशीर्वाद मुझे मिला, ये चमक उसके कारण से है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम पहले भी करता रहा हूँ। जिम्मेवारी बेशक मेरे पास अध्यक्ष की रही हो, जिम्मेवारी किसके पास क्या आती है इसका अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। नेतृत्व हमारा तय करता है, हमारा तो काम करने में केवल अधिकार है। इसलिए जो भी जिम्मेवारी देंगे, जिस भी प्रकार की देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम पहले किया है और आगे भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई मज़ा आ गया भाई और पूरे हो गए। जो बात दिमाग में थी, जो लोगों से सुना थे अफवासी में सारी बात पूछ ली। और बाकी धन्यवाद भाई सुभाष बराला जी का, इतने बड़े आदमी ने एक छोटे चैनल पर इंटरव्यू दिया। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।